हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योति माहेश्वरी। वेलकम टू अन अकेडमी यूट्यूब चैनल। अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं ले रही हूँ अभी आपका ग्रामर का पार्ट एंड वोकेबलरी। अभी हम कर रहे हैं वोकेबलरी, जिसमें हमने पहला पार्ट पूरा कर लिया है इडियम्स का। और मेरे बहुत सारे और भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हम वोकेबलरी और ग्रामर के पार्ट को कवर किए हुए हैं। आज हम करने वाले हैं इडियम का पार्ट 2 कंप्लीट। इडियम के पार्ट 2 में हमें करना है जैसे हमने पहले कैटेगराइज से किया है वैसे हमें कुछ और भी इडियम्स करने हैं ताकि आपको इजी रहे लर्न करने में। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ अनअकैडमी के बारे में कुछ। उससे पहले मेरा टाइम टेबल देख लीजिए। 12 बजे डेली मेरी स्पेशल क्लास रहती है, 2 बजे मेरा यूट्यूब सेशन रहता है, 6 बजे ग्रामर सबके लिए और 9 बजे बिहेवियर हिंदी इंग्लिश दोनों में, स्पेसिफिकली आरएस के लिए। और अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोड यूज़ करना है ज्योति लाइव। सो ज्योति लाइव कोड को यूज़ करने से आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। अभी कुछ ऑफर अनअकैडमी पे इस तरह से चल रहे हैं जिन्हें आप जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इफ़ यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 12 मंथ यू विल गेट 2 मंथ्स फ्री एंड 24 के मंथ के लिए लेते हैं तो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। बहुत ही कम फीस में अनअकैडमी आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल करवा रही है और फ्री टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स लेते हैं तो यू विल गेट सम स्कॉलरशिप ऑल्सो। प्लस टेस्ट सीरीज़ के क्या, प्लस पे आने पे क्या फ़ीचर्स हैं? प्लस पे आने से आप आराम से घर बैठे क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस है। यहाँ पर हर किसी कोर्स की अलग फ़ीस नहीं है। अगर आपने एक बार आरपीएससी चूज़ कर लिया तो उसके बाद में जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे और इजी एक्सेस टू टीचर्स है। टीचर्स आपको क्लास में गाइड करते हैं, आंसर राइटिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ मिलता है, लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है और आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहते हैं। अनअकैडमी पे आपको अगर यहाँ पर जैसे कि 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और यहाँ आप यूज़ करते हैं ज्योति लाइव कोड तो यू विल गेट 10% फ्री। सो हम स्टार्ट करें इडियम्स। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में भी हमने कुछ कलर पे किए थे, ब्लू पे किया था, लेकिन उसमें कुछ रह गया था तो मैंने इसमें यहाँ ऐड कर दिया है। तो क्यों ना हम शुरू से देख लेते हैं एक बार इडियम्स ऑफ द ब्लू पे इडियम्स जो हमने किए थे उसमें क्या हमारा इडियम जो बाकी रह गया उसे हम पढ़ते हैं और फिर हम इस तरह से कैटेगरी से आगे लर्न करते हैं। आई होप यू विल लर्न। साथ साथ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। फीलिंग ब्लू मीन्स होता है जब आप बहुत दुखी महसूस करते हैं, बहुत सैड महसूस करते हैं। जैसे आप कहें आई एम नॉट वेल टुडे, आई एम फीलिंग ब्लू, आई एम फीलिंग अनहैप्पी। तो फीलिंग ब्लू का मतलब होता है दुखी महसूस करना। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। ऐसी चीज़ जो आपने कभी भी सोची नहीं हो वो हो जाए। ऑल ऑफ सडन कुछ भी ट्रेजेडी, जैसे हमने नहीं सोचा था कोरोना आएगा और हमारे देश का ये हाल होगा, ऐसे ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ द ब्लू, सोच से परे कुछ हो जाए, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे भी परे कुछ हो जाए। टू ब्लू पेंसिल समथिंग मतलब पाबंदी लगाना। सेंसर का मतलब आप समझते हैं किस चीज़ पे प्रोहिबिशन लगाना। जैसे मूवीज़ वगैरह पे पाबंदी लगती है अगर उसमें कोई ऐसा सीन होता है जो आपत्तिजनक होता है। सो सेंसर समथिंग मीन्स टू प्रोहिबिट समथिंग भी कह सकते हैं। टू पाबंदी लगाना, बाउंड करना किस चीज़ को, वो हो गया ब्लू पेंसिल समथिंग। ओके। ब्लू आइड हमने पहले भी किया था। ब्लू आइड बॉय फेवरेट, जो फेवरेट होते हैं, प्रिय होते हैं, उनके लिए हम ब्लू आइड यूज़ करते हैं। ये मेरी लास्ट वीडियो में भी आपको मिला होगा। इसमें मैंने कुछ और ऐड किए हैं इसलिए ब्लू कलर को फिर से लिया है। ब्लू ब्लड होता है रॉयल, शाही, जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो रिच होते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसे कहते हैं ब्लू ब्लड। सो नेक्स्ट इज़ ब्लू मर्डर होता है लाउड आउटक्राई, मतलब जब हाहाकार हो जाए। जैसे कि किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी, जैसे आपने देखा था सुशांत सिंह ने सुसाइड की थी तो कैसे पूरा इंडस्ट्री में और सब तरफ से कैसे ब्लू मर्डर होता है, उसे कहते हैं लाउड आउटक्राई, बहुत ज़्यादा हाहाकार हो जाना। ब्लू इन द फेस का मतलब होता है टू मेक एन एनोमस बट फ्यूटाइल एफर्ट। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ की, भारी कोशिश कर रहे हैं लेकिन व्यर्थ कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ब्लू इन द फेस का मतलब है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है वेरी रेयर, बहुत दुर्लभ। कोई जैसे हम किसी को कहते हैं ना ईद का चांद, वो यही होता है ईद का चांद। फिर उसके बाद में है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, ये भी मैंने करवा दिया है कि मर्सीलेसली किसी को पीटना, बेरहमी से किसी को पीटना। ब्लू रिबन का क्या होगा?
ब्लू रिबन का मतलब होता है हाईएस्ट प्राइज इन द कंपटीशन। अगर कोई कंपटीशन में फर्स्ट रैंक आया है या किसी को गोल्ड मेडल या मतलब जो उसका हाई रैंक होता है, अगर वो हाई रैंक उसे मिल रहा है तो वी कैन से ब्लू रिबन, प्रतियोगिता का सबसे ऊंचा इनाम, उच्चतम इनाम। ट्रू ब्लू, ट्रू ब्लू का मतलब होता है कंप्लीटली लॉयल, वफादार, जो किसी के प्रति वफादार है, तुम कह सकते हैं शी इज़ ट्रू ब्लू टुवर्ड्स यू। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, लगातार तेजी से बात करना, बिना रुके, जब कोई बात करे आपसे बिना रुके, क्विकली विदाउट स्टॉपिंग, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, दैट इज कॉल्ड टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। ब्लू के बहुत सारे हैं, सारे ब्लू के एक साथ लिख लें आप। द ब्लूज, द ब्लूज का मतलब होता है उदासी की स्थिति, जैसे पहले हमने इन अ ब्लू किया था वैसे ही, अ स्टेट ऑफ डिप्रेसिंग और सैडनेस। वैसे देखें तो ब्लू कलर आप नोट करेंगे सैडनेस, उदासी, इसी का ही आपको सिंबल मिलेगा, तो थोड़ा सा आप उससे याद रख लें सैडनेस से रिलेटेड। ब्लू कॉलर वर्कर्स, जो वर्कर्स कैसे होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। हमने किया था वाइट कॉलर वर्कर्स, ये है ब्लू कॉलर वर्कर्स। वाइट वाले एक्सपर्ट होते हैं, स्किल्ड होते हैं, और ब्लू वाले न्यू होते हैं, इमेच्योर होते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, यू कैन से नोविस होते हैं, अनुभवहीन होते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, डीप ब्लू सी लिखा हुआ है ना, डीप सी वाले में हमने इसको किया था, यहाँ ब्लू कलर भी दे दिया। तो इसका मतलब होता है दो ऐसी सिचुएशन जो दोनों ही आपको पसंद नहीं हो, दोनों तरफ मुश्किलें, हर तरफ मुश्किल, दोनों तरफ प्रॉब्लम्स। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक आ जाने वाली विपदा, आउट ऑफ द ब्लू की जैसे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू है। तो आप ऐसे साथ साथ में कनेक्टिविटी करते हुए चले। ब्लू स्टॉकिंग, ये होती है एक ऐसी लेडी, अ वुमन विद स्ट्रॉन्ग स्कॉलरली लिटरेली इंटरेस्ट, साहित्यिक रुचि रखने वाली महिला। इसका मतलब क्या है, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब ऐसी लेडी जो आप कह सकते हैं लिटरेट है, एजुकेटेड है, जिसका लिटरेचर में इंटरेस्ट है, सो ब्लू स्टॉकिंग उसे कह सकते हैं। ओके, सो हमने कौन कौन से किए ब्लू के, जस्ट हैव अ क्विक रीजन। ब्लू स्टॉकिंग जो आप कह सकते हैं जिसे इंटरेस्ट है किस में, साहित्य में। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब सडन, आपकी जो अनएक्सपेक्टेड शॉक, कोई झटका लगता है। द ब्लूज का मतलब क्या है, द ब्लूज का मतलब है डिप्रेशन की स्टेट। ब्लू कॉलर वाले कौन होते हैं, वर्कर्स, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब दोनों तरफ प्रॉब्लम, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। ब्लू रिबन का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रतियोगिता का सबसे ऊंचा इनाम। ट्रू ब्लू क्या होता है, लॉयल, वफादार। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, तेजी से लगातार बात करना। ब्लू इन द फेस, इसका मतलब होता है कि बहुत कोशिश करना किसी काम को लेकिन बेकार में। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, मर्सीलेसली पीटना। ब्लू आइड बॉय, फेवरेट होना, कोई किसी का फेवरेट स्टूडेंट हो, ब्लू आइड बॉय कह सकते हैं हम। ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही, रॉयल। ब्लू मर्डर का मतलब होता है हाहाकार हो जाना, कोई ऐसा मर्डर या कोई ऐसी चीज़, हाहाकार। फीलिंग ब्लू मतलब बहुत अनहैप्पी फील करना। आउट ऑफ द ब्लू मतलब आपने कभी सोचा ही नहीं हो ऐसा। और टू ब्लू पेंसिल का मतलब होता है किसी पे पाबंदी लगाना, रिस्ट्रिक्शंस। नाउ वी आर गोइंग टू डू ऑन रेड। थोड़ा सा अगर पार्ट 1 वाले रिवीजन भी हो रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप सुनते जाइए। तो रेड लेटर डे, इसमें कुछ नए भी मिलेंगे आपको। रेड लेटर डे क्या होता है, रेड लेटर डे का मतलब होता है ऐसा दिन, यादगार दिन, इंपॉर्टेंट दिन, मेमोरेबल दिन जिसे आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। टू पेंट द टाउन रेड, आप जश्न मनाना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट बिकॉज यू आर हैप्पी, सो टू पेंट द टाउन रेड। इन द रेड का मतलब होता है फाइनेंशियल डेंजर में होना, वित्तीय खतरे में होना। लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, इसका मतलब होता है किसी को नाराज करने की संभावना। लाइकली टू मेक समवन एंग्री, जैसे आप एक बुल को रेड क्लॉथ कभी शो करें तो बुल बहुत एंग्री होके आपके पीछे लग जाएगा। आपने मूवीज़ में देखा होगा किसी ने रेड कलर के क्लॉथ पहने हुए हैं और एक बुल जा रहा है, वो उसके पीछे लग जाता है क्योंकि दैट कलर मेक द बुल एंग्री। उसी तरह किसी को आप अगर एंग्री बना करते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी को गुस्सा चढ़ाते हैं, इरिटेट करते हैं, तो लाइक अ रेड ड्रैग टू अ बुल, जैसे कि he was asking the same thing again and again to me. It was really like a red rag to a bull.
तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इडियम्स को इसी तरह हम स्पोकन में यूज़ करते हैं। हमारी भाषा को, हमारी लैंग्वेज को, हमारी कम्युनिकेशन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इडियम्स को डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन में, और आप अपने राइटिंग सेशन में जब आप इसे लिखेंगे और इनको जब ऐड करेंगे तो सुंदरता बहुत ही बढ़ जाती है। सो यू कैन यूज़ दिम। इनका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लिख लिया आपने, नोटबुक में रट्टा लगा लिया, नहीं, प्रैक्टिकली इन्हें यूज़ करो आप। रेड टैपिज्म क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा किस चीज़ की फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे कि आप ऐसे कहो नाउ अ डेज ट्रैवलिंग इज़ वेरी टफ बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ रेड टैपिज्म। तो आप जब यूज़ कर रहे हैं तो सामने वाले को भी समझ में आएगी, आपको भी आएगी, क्योंकि बहुत ही कॉमन है ये। रेड कारपेट वेलकम, इसका होता है बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत ही सम्मान से वेलकम होना। ओके, सो रेड कारपेट वेलकम हो जाएगा। उसके बाद में है रेड बेट। रेड बेट का मतलब क्या होता है? किसी का दोष निकालना, निंदा करना, टू डिनाउंस, टू अक्यूज। रेड बेट किसी को, किसी की किसी बात को कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना। ओके, सो नेक्स्ट इज टू कैच समवन रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ना। ये तो बहुत ईजी है, तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो, यू आर कॉट रेड हैंडेड। टू लुक थ्रू रोज कलर्ड टिंटेड ग्लासेस, इसका मतलब होता है किसी आशावादी दृष्टिकोण से, विद एन अनड्यूली चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक व्यू। जैसे हम किसी चीज़ को लेके बड़े होपफुल होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं थी, लेकिन जैसे ही कोविशील्ड, कोवैक्सीन वगैरह आए तो वी लुक थ्रू रोज कलर्ड, कि हमने बहुत आशावादी दृष्टिकोण से उसको देखा कि वील गेट नाउ रिड फ्रॉम दिस कोरोना। सो ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को किसी होपफुल दृष्टिकोण से देखते हैं। टू लुक थ्रू द रोज कलर्ड उसे कहते हैं। रेड हेरिंग, HERRING, कि आप अपने मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मेन जो आपका इशू है उससे डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और मुद्दे पे बात करने लग जाते हैं, तो हम कहते हैं ना डोंट बीट अबाउट द बुश। तो डोंट बीट अबाउट द बुश, और ये वही है सेम, मुद्दे से भटकना, अपने मेन टॉपिक पे बात ना करना, इधर उधर की बात करने लग जाना। टू सी रेड, टू गेट एंग्री, वॉयलेंट, हिंसक होना, गुस्से में आ जाना। टू सी रेड, आपने देखा रेड जो कलर है दैट इज द सिंबल ऑफ, रेड कलर दैट इज द सिंबल ऑफ समहाउ डेंजर। ब्लू किया था तो अनहैप्पी, सैडनेस। तो ऐसे कलर्स को आप देखो याद करके। पेंट द टाउन रेड अभी हमने कर लिया था, रेड रैग वाला भी हो गया था हमारा, ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये रेड के हो गए। रेड रैग टू द बुल, पेंट द टाउन रेड, टू सी रेड गुस्सा, हिंसक हो जाना, टू सी रेड। व्हेन आई आस्क्ड मनी फ्रॉम ही सो मी रेड, है ना। रेड हेरिंग, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन पॉइंट, टू लुक थ्रू द रोज कलर्ड, होपफुल दृष्टि से देखना। टू कैच समवन रेड हैंडेड, इसको मतलब हो गया रंगे हाथों पकड़ना। रेड बेट, निंदा करना। रेड कारपेट वेलकम, वार्म वेलकम। रेड टैपिज्म, बहुत ही अच्छा वर्ड है, आई एम सॉरी। रेड टैपिज्म का मतलब होता है एक्सट्रीम फॉर्मेलिटी, इज लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, मतलब नाराज करने की संभावना। इन द रेड मतलब खतरे में होना। रेड लेटर डे, यादगार दिन। टू पेंट द टाउन रेड तो हो चुका है। नाउ कलर इज ग्रे, ग्रे कलर। सो ग्रे कलर में हम देखेंगे क्या है हमारे पास। फर्स्ट इज ग्रे एरिया। ग्रे एरिया, स्पष्टता की कमी, कि जब हम किसी चीज़ में बात करते हैं कि क्लैरिटी नहीं है, एम्बिगुअस है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो हम कह सकते हैं ग्रे एरिया। ग्रे मैटर, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का जब बात करते हैं इंटेलिजेंस की तो वो ग्रे मैटर होता है। ग्रे मार्केट, काला बाजार हो गया। ग्रे एमिनेंस, जो किसी पद पर ना होकर उन लोगों पर प्रभाव होना जो निर्णय लेते हैं। वन विदाउट ऑफिशियल पोजीशन बट वन हु इन्फ्लुएंस ओवर पीपल हु टेक डिसीजन। मतलब ग्रे एमिनेंस का मतलब होता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो किसी पद पर तो नहीं है लेकिन सारे पॉलिटिकल पार्टीज पर या पॉलिटिकल पीपल पर उसका अच्छा इन्फ्लुएंस है ना, तो वो होता है ग्रे एमिनेंस। ग्रे मार्केट, ग्रे मैटर, इंटेलिजेंस, ग्रे एरिया, लैक ऑफ क्लैरिटी। 4 हो गए हमारे ग्रे के। अब हम करते हैं ग्रीन। ग्रीन में टू बी ग्रीन, कोई चीज़ टू बी ग्रीन का मतलब होता है न्यू एट समथिंग। जैसे मैंने इसका पहले भी बताया था, इसका ग्रीन हॉर्न भी हो सकता है जो इमेच्योर होता है किसी फील्ड में, तो इमेच्योर या फिर आप कह सकते हैं अनुभवहीन, नया होना, नोविस होना, ग्रीन हॉर्न।
फिर उसके बाद में आपको करना है टू हैव ग्रीन थंब या टू हैव ग्रीन फिंगर्स, अच्छी बागवानी करना। जिसको गार्डनिंग का शौक़ होता है और जो नेचर में भी आप कह सकते हैं बिलीव करता है, या फिर अच्छी बागवानी करने वाला। टू लुक ग्रीन का मतलब होता है बीमार दिखना, पेल दिखना, टू लुक ग्रीन या लुकिंग ग्रीन। डोंट गो ग्रीन। टू गेट ग्रीन लाइट, किसी चीज़ का अनुमोदन, अप्रूवल और अनुमति, परमिशन मिल जाना। गेट ग्रीन लाइट, जैसे कि आप लाइट्स देखते हैं ना, रेड लाइट होती है तो आप रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट होती है तो वैसे। ग्रीन विद एनवी, बहुत ईर्ष्या होना, बहुत जेलसी करना, ग्रीन विद एनवी। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये ग्रीन विद एनवी, ग्रीन आइड मॉन्स्टर एक जैसे सही हैं। जेलस, यहाँ जेलसी एनवी हो गया, यहाँ एक्सट्रीमली जेलस सेम ही है। हैव ग्रीन आइज, वापस ग्रीन, यानी कि आपने देखा ग्रीन वर्ड को अगर आप एक तरह से याद कर लें जेलस के लिए तो सही रहेगा, क्योंकि 3-4 सारे आ रहे हैं आपके जेलस के लिए। ग्रीन आइज। अ ग्रीन हॉर्न अभी किया था, नौसिखिया। ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन अदर साइड, मतलब दूसरी तरफ चीज़ें हमेशा बेहतर लगती है। एक हिंदी में भी कहावत है, दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लगना, वही कहावत ये इंग्लिश में है कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ग्रीनर ऑन द अदर साइड दूसरों की थाली वाला हो गया, यानी कि टू थिंक दैट अदर आर इन बेटर सर्कमस्टेंसेस। हम ऐसे सोचते हैं ना कि यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, हमारी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है। तो लाइफ सबकी ही अपनी लाइफ सबको ही बुरी लगती है, दूसरों की लाइफ अच्छी लगती है। ग्रीन हॉर्न हो गया, हैव द ग्रीन आइज, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन विद आई, टू गेट ग्रीन, टू लुक ग्रीन, टू हैव ग्रीन थंब, टू बी ग्रीन। तो आप एक बार रिवाइज करते जाना साथ साथ। नाउ कलर इज वाइट। वाइट कलर, वाइट वॉश। वाइट वॉश यहाँ होगा सच्चाई को छुपाना। कवर द ट्रूथ, किसी जो सच रहता है ना उसको हाइड करना होता है वाइट वॉश। जैसे इसको आप इस एग्जांपल से ले लें, जैसे कि दीवार पे कोई धब्बा हो गया है और आप उस पर वाइट वॉश कर देते हैं, तो वाइट वॉश करने से वो धब्बा छिप जाता है। वैसे ही यहाँ पर सच्चाई को छिपाना। लिली वाइट, लिली वाइट होता है मासूम, जैसे कि एक लिली फ्लावर होता है छोटा सा प्यारा सा मासूम, वैसे इसके साथ लिली वाइट करने से वो हो जाएगा इनोसेंट, प्योर। वाइट ग्लव, वाइट ग्लव का मतलब होता है इंस्पेक्शन या निरीक्षण करना, किसी चीज़ को निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, वाइट ग्लव। दे आर ऑन वाइट ग्लव टुडे, कि वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। वाइट कॉलर वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स, जैसे हमने किया था ब्लू कॉलर वाला अनस्किल्ड, वैसे ही वाइट कॉलर वाला हो जाएगा स्किल्ड। ओके, याद रखना। वाइट मैजिक, जो जादू अच्छे कार्य के लिए उपयोग होता है। ब्लैक मैजिक, आपने सुना होगा ब्लैक मैजिक दूसरों पर नेगेटिव इफेक्ट डालने के लिए, ऐसे ही वाइट मैजिक पॉजिटिविटी के लिए होता है यूज़। वाइट एलिफेंट हम किसे कहते हैं, जब आपको बहुत महंगी चीज़ ले लो लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हो, यूज़लेस। सो वाइट एलिफेंट वहाँ पर आप क्या कहेंगे, जो ऐसी चीज़ जो बहुत ही महंगी है लेकिन कोई यूज़ की नहीं है। फिर है वाइट लाई, आप बोलते हैं ना सफ़ेद झूठ, मतलब ऐसा झूठ, जो सफ़ेद झूठ होता है ना वो ऐसा झूठ होता है जो आप बोल रहे हैं झूठ, लेकिन वो इस कारण बोला गया है ताकि दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और आपको लग रहा है कि इस बात को बताने से और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो आप उसको छुपा लेते हो, है ना। तो एक ऐसा लाए है ये जो कि बोला जाता है ताकि किसी दूसरों को अपसेट नहीं करे, सफ़ेद झूठ होता है। हम कई बार कहते हैं ना कि दूसरों के फ़ायदे के लिए या कई बार कुछ अच्छे के लिए अगर झूठ बोला भी जाए तो वो झूठ नहीं होता। वाइट होप, वाइट होप होता है जिससे वन हु इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ऑनर, किसी से कोई ऐसा काम करे या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑनर आपका लेके आए, सम्मान लेके आए, ख्याति प्राप्ति की उपेक्षा हो, वाइट होप। शो वाइट फैदर, यानी कि कायरता दिखाना। अभी हमने ये भी पढ़ा था, कायरता दिखाना, शो फैदर में पढ़ा था अगर आपको याद है तो। शो वाइट फैदर, डोंट शो वाइट फैदर टू द एनिमीज, वाइट फैदर। तो टू शो वाइट फैदर हो गया, वाइट होप हो गया, वाइट लाई हो गया, वाइट एलिफेंट, वाइट मैजिक, वाइट कॉलर वर्कर्स, वाइट ग्लव, लिली वाइट, वाइट वॉश। अब हम करने वाले हैं ब्लैक, ब्लैक कलर। ब्लैक हैंड, अ लॉलेस सीक्रेट सोसाइटी एंगेज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ब्लैक हैंड का मतलब हैंड यहाँ पर हो गए लोग, हैंड इज इक्वल टू लोग यहाँ पर। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अधर्म समाज, ऐसे कुछ लोग जिन्होंने ऐसी कोई सोसाइटी बना रखी हो जहाँ पे सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हो, जहाँ पे वो सारे
लोलेस एक्टिविटी करते हो, ब्लैक हैंड कह सकते हैं। ब्लैक हार्टेड होते हैं विक्ड, दुष्ट, फ्रॉड, चीटर टाइप के लोग जो होते हैं, धोखेबाज। ब्लैक लुक होते हैं नफरत व गुस्से से भर देखना। जैसे हमने अगर हम ग्रीन की बात करें लुक से रिलेटेड तो जेलस हो जाएगा, ऐसे ही ब्लैक लुक यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि रेड वाले में भी क्या था, गुस्से से देखना, गुस्सा करना, वैसे ही नफरत और गुस्से से भरा हुआ चेहरा ब्लैक लुक होता है। डोंट गिव मी अ ब्लैक लुक, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक फ्यूचर, ब्लैक फ्यूचर का मतलब होता है, ब्लैक फ्यूचर का मतलब बड़ा सिंपल समझ में आ रहा है। फ्यूचर आपका जब ब्लैक हो, ब्लैक फ्यूचर का मतलब होता है विदाउट होप, ऐसा फ्यूचर जिसमें कोई होप नहीं हो, अंधकार में भविष्य। ब्लैक एंड वाइट होता है कि सब कुछ सिर्फ अच्छे या बुरे, मतलब ऐसा चीज़ अगर अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। ब्लैक एंड वाइट, टू जज एवरीथिंग एज आइदर गुड और बैड, सब कुछ का सिर्फ अच्छा या बुरे की श्रेणी में रखना। ब्लैक शिप होता है जो अपमान का कारण होता है। ब्लैक शिप हम कहते हैं ना, वह तो ही इज़ अ ब्लैक शिप, क्योंकि उसने डिसग्रेस का काम किया है ना, असम्मान का काम किया है, डिसग्रेस का। इन द ब्लैक, जैसे इन द रेड था, इन द रेड होता है कर्जे में होना, लेकिन इन द ब्लैक हो जाता है लाभदायक होना, टू बी सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल। ब्लैक लिस्टेड, आपने देखा होगा ना, आप अपने मोबाइल लिस्ट में किसी को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, यानी कि प्रतिबंध कर देते हैं, बैन कर देते हैं। मैनी चाइनीज़ आइटम्स आर ब्लैक लिस्टेड, ऐसा आप कह सकते हैं। इन ब्लैक एंड वाइट, ये होता है रिटर्न फॉर्म में। जब आपने इन लगा दिया तो रिटर्न फॉर्म में हो गया, लेकिन जब आपने इन नहीं लगाया, ओनली ब्लैक एंड वाइट था, तो वो हो गया टू जज एवरीथिंग एज आइदर गुड, कि हर चीज़ या तो अच्छी है या बुरी है, बस एक ही है दोनों में से, ऐसे जज करना। ब्लैक होल ऑफ कोलकाता, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता एक का मतलब होता है बुरी तरह से भरा हुआ गर्म कैद खाना, अनप्लेजेंटली फुल एंड हॉट रूम ऑफ कन्फाइनमेंट। ब्लैक होल ऑफ कोलकाता, इसके पीछे हिस्ट्री में एक फैक्ट भी है जो मैंने एक बार पहले भी बताया था, कि इसमें ये था कि कुछ अंग्रेज़ों को काल कोठरी थी, उसमें बंगाल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, और वो बहुत छोटा रूम था और उसमें बहुत सारे लोग थे, और इसलिए सब लोग उस छोटे से रूम में होने के कारण काफ़ी लोग मर गए थे, और उसको तब से कहा जाने लगा ब्लैक होल ऑफ कोलकाता की जो है मूवमेंट, हम कह सकते हैं एक घटना, यस घटना कह सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये है हमारा बुरी तरह से गर्म कैद खाना। टू लुक एज ब्लैक एज थंडर, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, एंग्री होना, बहुत नाराज़ होना, है ना। एज लुक एज थंडर, जैसे कि बिजली गरजती है तो हमें कितना डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब अभी कोई बहुत ही गुस्से में है, वैसे ही इसका हो जाएगा। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, मर्सीलेसली पीटना, इसको ब्लू में भी हमने कर लिया, तो ये हो गए ब्लैक के। अब हम करते हैं पर्पल, पर्पल कलर वेरी ब्यूटीफुल। पर्पल के ज़्यादा नहीं है, एक दो हैं जो हम कर लेते हैं। पर्पल हार्ट होता है बहादुरी, ब्रेवरी। पर्पल इन द फेस, बेहद नाराज, नाराज के कई आ गए हैं, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों पर्पल, वाई आर यू सो पर्पल, वाई आर यू लुकिंग मी इन द रेड, वाई आर यू गिविंग मी ब्लैक लुक, तो आप ये 3-4 कलर यूज़ कर सकते हैं गुस्से से रिलेटेड। पिंक कलर, सो पिंक कलर, टू बी इन पिंक, एक ही है, टू बी इन पिंक मतलब हंसमुख, है ना, ये टाइपिंग एरर है, इसका हो जाएगा यहाँ पर हंसमुख होना, हेल्दी होना, हैप्पी होना, चीयरफुल होना। टू बी इन पिंक ऑलवेज, शी इज़ ऑलवेज इन पिंक, मतलब कपड़ों की बात नहीं, हंसी खुशी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन, टू बी इन ब्राउन स्टडी, मतलब अपने ही इमेजिनेशन में खोए रहना। यहाँ पर पढ़ाई से मतलब नहीं है, यहाँ पर है लॉस्ट इन इमेजिनेशन, है ना, सपनों में खोए रहना। येलो कलर, येलो प्रेस, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सेंसेशनल न्यूज़, जो सनसनी खबर खेस जो छापते हैं उसको येलो प्रेस कहते हैं। ये हो गया हमारा इडियम्स ऑफ कलर, और भी बाकी हैं थोड़े से मिक्स। इन द लाइम लाइट, बहुत ज़्यादा कोई प्रधान होता है या फिर जो कह सकते हैं चर्चा में होता है, वो होता है इन द लाइम लाइट। ऑफ कलर, OFF, ऑफ कलर, नॉट इन यूजुअल फॉर्म, सामान्य रूप से नहीं होता है जो। सेल अंडर फॉल्स कलर्स, अ हिपोक्राइट या फिर पखंडी जिसे हम कहते हैं। अब हम करेंगे कलर, हमारा कंप्लीट हो चुका है। कलर से रिलेटेड जितने पॉसिबल इडियम्स हैं मैंने लिख दिए, आई डोंट थिंक कि अब कुछ बाकी हैं।
तो अगर आप ये मेरी जो यूट्यूब की क्लासेस से अपने इडियम्स कवर कर लेते हैं तो आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी लेवल का भी क्यों ना दे रहे हो, आपको राइटिंग में भी यूज़ करना हो, कम्युनिकेशन में भी यूज़ करना हो, आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप पटवार वाले स्टूडेंट हैं, रीट वाले स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ग्रेड हैं, या आरएस हैं, या एलडीसी हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम में जहाँ पे भी ईडीएम पूछे जाते हैं, तो ये मेरे जो वीडियोस आप देख लेंगे ना, इनसे बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगी ईडीएम्स करने में। मैं सारे तो मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितने पॉसिबल है आई एम गोइंग टू कवर। अब हम कर रहे हैं फूड पर। फूड पर हमारे कौन कौन से बन सकते हैं, चलो हम पढ़ते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में रखना, है ना। सिस्टमेटिक मतलब एकदम ऑर्डर में। जैसे कि अगर आप बुक्स रख रहे हैं तो बिखरी हुई नहीं है, आपका रूम है तो बिखरा हुआ नहीं है, एकदम ऑर्डर में होना, तो दैट इज़ सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना, उसे कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। फिर है आपका एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण। जो क्या करता है, झगड़े का कारण होता है किसी के बीच में, कोज ऑफ क्वल। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को बोन ऑफ कंटेंशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, बोन ऑफ कंटेंशन। फिर है अ बैड एग या अ बैड एप्पल। इसका मतलब होता है दुर्जन व्यक्ति, अ बैड पर्सन। एक बुरी मछली पूरे तालाब को क्या कर देती है, गंदा कर देती है, वो वाली कहावत है ये। उसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट एगोन। एगोन का क्या मतलब होगा यहाँ पर, एगोन का होगा किसी काम के लिए मनाना, टू अर्स टू डू समथिंग, है ना। आई एगोन हिम टू हेल्प मी। एगोन का मतलब होता है प्रार्थना करना भी हेल्प करे आपकी। टू पुट ऑल एग्स इन वंस बास्केट, एक किसी के एक व्यापार में ही सारा धन लगा देना। यू शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर आप एक ही बास्केट में सारे एग डालेंगे तो अगर एक गिरेगा तो सारे गिरेंगे। अगर आप एक ही धंधे में सारा पैसा लगाएंगे, मार्केट अगर डाउन होगा तो सारा एक साथ चौपट होगा। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। टू बाय अ लेमन, बेकार वस्तु खरीदना, जैसे वाइट एलिफेंट था ना, वैसे ये लेमन हो गया। टू बाय समथिंग यूजलेस और डिफेक्टिव, जिसका कोई यूज़ नहीं है। क्राई और स्पिल्ट मिल्क, ये देखो कभी मिल्क आ रहा है, कभी एग आ रहा है, कभी एप्पल आ रहा है, तो सब खाने पीने की चीज़ें आएगी। ओके, तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जब आप कोई काम कर चुके होते हैं गलत तरीके से, फिर जैसे कि आपकी एग्ज़ाम की डेट आई नहीं है, अब तो आप पढ़ नहीं रहे हो, फिर एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो फिर टाइम कम बचेगा, फिर एग्ज़ाम दे के आओगे, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आके सोचोगे काश मैं पढ़ लेता, ज्योति मैम ने बोला था कि कोड यूज़ कर लेना ज्योति लाइव और अनअकैडमी पे आ जाना, मैं काश ज्योति लाइव कोड यूज़ करके अनअकैडमी पे अपनी प्रिपरेशन कर लेता, लेकिन मैंने तो की नहीं। तो वो क्या मतलब हुआ, तो उसे कहते हैं क्राई और स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके, फिर उसके बाद में है टू हैव अ फिंगर इन एवरी पिक, कई काम में एक ही समय में व्यस्त होना। टू बी इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, एक ही समय में कई कामों में व्यस्त होना। गुड, वेरी नाइस। टू हैव अ फिंगर इन एवरी पिक। टू ओवर एक्ट द पुडिंग, ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में बिगाड़ देना। जैसे आपने केक बनाया है, आप सोचे तो बहुत डेकोरेट करूँ और उसे आप ओवर एक्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि ज़्यादा अच्छे के चक्कर में पूरा ही ख़राब हो जाता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, एग्जेजरेट कर देते हैं, र्यून कर देते हैं समथिंग वाइल ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव इट। अ नकल सैंडविच, इसका क्या होगा, अपंच, मुक्का अपंच मारना, तो वो हो जाएगा। इन द सूप, इसका मतलब होता है किसी मुसीबत में होना, बड़ी प्रॉब्लम में होना। एप्पल ऑफ वंस आई, इसका होता है फेवरेट पर्सन। पॉलिश एप्पल, किसी को चापलूसी करना, किसी को फ्लैटर करना, बटर करना या बटरिंग कहते हैं हम जिसे, वो हो जाएगा इसका पॉलिश एप्पल। बनाना रिपब्लिक, वीक और करप्ट कंट्री, कमज़ोर और भ्रष्ट देश। रिपब्लिक का मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा, रिपब्लिक का मतलब होगा देश, और अगर देश के साथ आपने बनाना लगाया है तो मतलब वीक देश आपका, करप्ट देश आपका। तो कोई भी कंट्री के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बनाना रिपब्लिक। अपसेट द एप्पल कार्ट, टू र्यून प्लान्स, सारी योजना को क्या कर देना, चौपट कर देना। अपसेट द एप्पल कार्ट। सेकेंड बनाना, अधीनस्थ, सबॉर्डिनेट। जैसे कि हम कह सकते हैं
कोई आपके सबॉर्डिनेट होते हैं, कोई आपके अधीनस्थ होते हैं, तो आप कह सकते हैं ही इज़ द सेकंड बनाना फॉर द कंपनी। चेरी पिक, चेरी पिक का मतलब होता है ध्यान से चुनना, टू सिलेक्ट केयरफुली। यू शुड चेरी पिक रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स इन 11th। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या कुछ और चीज़ वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। नोट गिव अ फिग, मतलब न रखना, किसी चीज़ के बारे में अनकंसर्न रहना। नोट गिव अ फिग, ध्यान न देना। लेमन, मूल्यहीन वस्तु, पहले भी आ गया ये। फिर है पीचीज एंड क्रीम, स्वस्थ और दाग रहित, गोइंग वेल, कंफर्टेबल, विदाउट ब्लेमिशेस। प्लम, इसका होता है इच्छित, हाईली कोवेटेड, किसी पद वगैरह के लिए हाईली कोवेटेड होना, इच्छित होना। सोर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे, जब हम किस चीज़ को दैट इज़ आप कह सकते हैं कि किस चीज़ को जब हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो मेरे लिए नहीं थी, ऐसा ऐसा, तो हम कहते हैं सोर्स आर ग्रेप्स, ग्रेप्स आर सोर्स, सॉरी, अंगूर खट्टे हैं। टू बी फुल ऑफ बीन्स, टू टॉक नॉनसेंस, बकवास करना, टू बी फुल ऑफ बीन्स, है ना, ही इज़ अ फुल ऑफ बीन्स, मतलब वह तो बकवास करता है। अ कैरेट टॉप, अ रेड हेयर्ड पर्सन, लाल बालों वाला व्यक्ति, कैरेट टॉप होते हैं लाल बाल वाले व्यक्ति, तो हाँ यूज़ कर सकते हैं। टू पास एन ओलिव ब्रांच, इसका होता है शांति की पेशकश करना, मतलब टू मेक पीसफुल रिकनसिलेटरी ओवर्टर्स, इसका मतलब ये होगा कि शांति की पेशकश करना का मतलब होता है शांति प्रिय रहना किसी के साथ। जैसे कि अगर दो देशों के बीच में युद्ध होने की संभावना है तो नहीं, वहाँ पर उसको शांति पूर्ण वातावरण से वो सुलझा रहे हैं, तो टू पास एन ओलिव ब्रांच। पी ब्रेन्ड, इसका मतलब होता है पी जैसा ब्रेन, मतलब बेवकूफ, स्टूपिड, इडियट के लिए यूज़ कर सकते हैं। टू बी इन अ पिकल, मतलब उलझन झेलना, टू एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेशंस, टू बी इन अ पिकल, कॉम्प्लिकेशंस। काउच पोटैटो, जो बैठकर टेलीविज़न देखता रहे, मोस्टली हम आलसी लोगों के लिए यूज़ करते रहते हैं। जो आलसी लोग बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं और मोटे होते रहते हैं, किसी को काम करते नहीं हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं, तो स्पेशली यहाँ पर हम काउच पोटैटो उन्हें ही कहते हैं। वन हु कीप्स सिटेड वॉचिंग टेलीविज़न। हॉट पोटैटो, कोई भी ऐसा मुद्दा जो कंट्रोवर्शियल है, चर्चा में है, विवादास्पद है, बर्निंग है। स्मॉल पोटैटो, मतलब तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, हैविंग नो वैल्यू, वैल्यूलेस यू कैन से। बहुत खाने पीने की चीज़ें हो रही हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पूरा वीडियो देख लें और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। सैलेड डेज, यूथफुल पीरियड ऑफ वंस लाइफ, युवा अवस्था। सैलेड डेज होते हैं हमारी जवानी के दिन को हम कहते हैं, यंग एज को हम कहते हैं। इन योर सैलेड डेज यू कैन डू एनी थिंग, टू बियर फ्रूट्स, टू प्रोड्यूस रिजल्ट, फलदायक, है ना। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बियर फ्रूट्स, तो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। टू बी अ वेजिटेबल, इसका मतलब होता है अपंग होना, फिजिकली डिसेबल होना। ही वॉज अ वेजिटेबल, तो ये हमारे हो गए। इनको मैं वापस रिवाइज नहीं कर रही हूँ, आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं ह्यूमन बींग से रिलेटेड, है ना, मानव से रिलेटेड, जिसमें ह्यूमन बींग का कुछ ना कुछ पार्ट होगा, तो हम ह्यूमन बींग से रिलेटेड करते हैं। टू वंस विट्स एंड, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना, पजल हो जाना, बुद्धि का काम करना, जब क्या कर दे, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर दे। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है एट द एग्जैक्ट टाइम, एट द राइट टाइम, सही समय पर किसी काम को करना, एट द राइट टाइम। ही पेड द बिल एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। अबव बोर्ड होता है ईमानदार और सरल और ऑनेस्ट होना। अगर कोई ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ही इज़ अबव बोर्ड। एज फिट एज फिडल, मजबूत और स्वस्थ होना। आपको कोई पूछे हाउ आर यू, तो आप हमेशा ऐसे कहते हैं आई एम फाइन, उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं आई एम एज फिट एज अ फिडल। एट क्रॉस पर्पजेज, परस्पर विरोधी होना, कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, ओके, क्रॉस पर्पजेस। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स, चाहे वो सही हो चाहे वो रॉन्ग हो, किसी काम को किसी भी तरीके से करने वाले व्यक्ति भी होते हैं। बिट डिफाइंस का मतलब होता है अनदेखी करना, इग्नोर करना। क्राई और स्पिल्ड मिल्क, ये फिर से आ गया, पछताना, रिपेंट। कॉल नेम्स, किसी को अपशब्द कहना। डोंट कॉल नेम्स, इट डजंट सूट टू यू, मतलब गाली निकालना एक तरह से। डिग द ग्रेव,
टिक द ग्रेव का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना। डाई इन हार्नेस, ड्यूटी करते समय जब किसी की डेथ हो जाती है। ऐसे हमारे अगर कोई राष्ट्रपति हैं, कोई प्रधानमंत्री हैं, पास्ट में जाके आप देखेंगे डाई इन हार्नेस वाले, तो आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे उनका नाम। डेयर डेविल, फियरलेस पर्सन, नीडर। डेड ब्रोक, वेरी पुअर, बहुत गरीब। ईट वंस वर्ड्स, बयान वापस ले लेना, अपने स्टेटमेंट वापस ले लेना। ईट हम्बल पाए, माफ़ी मांगना, है ना। आफ्टर डूइंग सो मच इंसल्ट ही एट हम्बल पाए, मतलब उसने बाद में माफ़ी भी मांग ली, हम्बल पाए। फूल्स एरेंड, फूल्स एरेंड का मतलब होता है बेकार काम, यूजलेस अंडरटेकिंग, कोई काम का नहीं होता है, बेकार का काम होता है। जेंटलमैन एट लार्ज, अविश्वसनीय व्यक्ति। देखो जेंटलमैन वर्ड से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि विश्वसनीय होगा, रिलायबल होगा, इसका अपोजिट है ये। गुड समैरिटियन का मतलब होता है जो सबकी, चाहे वो कोई भी अजनबी हो, जैसे सोनू सूद को हम कह सकते हैं इज़ अ गुड समैरिटियन, जो सबकी हेल्प करता है। फिर एक गिव द डेविल हिज ड्यू, अगर कोई व्यक्ति चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना है, लेकिन अगर उसने कहीं अच्छा काम किया तो उसको क्रेडिट तो देना ही चाहिए। अगर कि उसने कुछ भी अच्छा काम, गिव क्रेडिट टू द वर्थलेस पर्सन, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर एक इंसान बुरा है लेकिन उसमें कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी है तो उस क्वालिटी को तो आप अप्रिशिएट करो। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है डाई, मर जाना। किथ एंड किन हम कहते हैं रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को। मैन ऑफ लेटर्स, लिटरेट, पढ़ा लिखा व्यक्ति। मिडास टच, वह टच विच टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड और प्रॉफिटेबल, ये एक कहानी है ग्रीक में, है ना। उस कहानी के अकॉर्डिंग जब भी वो किसी चीज़ को टच करता है तो वो गोल्ड हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा ऐसा काम जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, वह स्पर्श। मैन ऑफ पार्ट्स, मतलब जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, ये हमने पहले वाली वीडियो में भी किए थे कुछ। मैन ऑफ स्ट्रो, वीक पर्सन। लो लव लोस्ट, नफरत, देर इज़ नो लव लोस्ट बिटवीन अस, मतलब हम दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, ओनली नफरत के अलावा, ऐसे आप यूज़ करते हैं कहीं पर। रैंक एंड फाइल, कॉमन मैन, आम आदमी। टेक पीपल बाय स्ट्रॉम, इसका होगा कि अप्रत्याशित रूप से चकित करना, टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। योर मैन सर्विस, एक्सीलेंट वर्क, रियली इट वॉज योर मैन सर्विस, बहुत अच्छा काम था। ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, ये साइड तो हम रह रहे हैं और दूसरा साइड क्या होगा, डेथ, मृत्यु। नेक्स्ट, टू बेयर वन सोल हार्ट, टू रिवील वंस इनर मोस्ट थॉटफुल, दिल की बात करना, टू बेयर वन सोल। नोट टू ब्रीथ अ वर्ड, विल नॉट टेल एनीवन, कोई बात अपने तक ही रखना, बोलना नहीं, बताना नहीं। जैसे कि वैन पुलिस कॉट हिम, आस्क्ड हिम मैनी थिंग्स बट ही डिड नॉट ब्रीथ अ वर्ड, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कांट कॉल वन सोल वन जोन, हमेशा दूसरों के लिए कार्य करना, है ना। कांट कॉल वन सोल वन जोन। वर्किंग फॉर अदर पीपल नॉट फॉर ऑल, हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहना, खुद के बारे में नहीं सोचना। इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर, वेरी लिटल वेरी इनफ टू सर्वाइव, सिर्फ इतना ही कमाना जितना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर मतलब ज़्यादा पैसों का लालच नहीं करना, अपना अगर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो रहा है तो बहुत अच्छा है भाई, और करना भी क्या है। एवरी लिविंग सोल, एवरी पर्सन, हर व्यक्ति। ग्राइब वन सोल, किसी को परेशान करना, टू एनॉय समवन। आपको बहुत सारा मैटर मुझे पता है एक साथ हो जाएगा, आप लोगों के लिए मुश्किल है लर्न करना, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके इस वीडियोस को देखें और बार बार आप इसको जब भी टाइम मिले थोड़ा सा आप देख लें, तो दो चार भी लर्न करेंगे ना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। टू पोर आउट वन सोल, मन की चिंता, वेदना इत्यादि व्यक्त करना। टू कन्फेस समथिंग और रिवील्स वन डीपेस्ट कंसर्न। बॉडी एंड सोल, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। टू, हम कहते हैं ना, आई पुट माई बॉडी एंड सोल टू सोल्व दिस क्वेश्चन, मतलब बहुत कोशिश करना पूरी रूप से। टू पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग, पूरा तन मन से किसी काम को करना, है ना, किसी काम को पूरा इंटरेस्ट से, पूरी एनर्जी के साथ करना। हार्ट एंड सोल का मतलब स्टील समवंस थंडर, बेहतर धारणा बनाना। टू मेक अ बेटर इम्प्रेशन, किसी पे अच्छा इम्प्रेशन बनाना। नेक्स्ट हम करने वाले हैं वेपन्स पे, अलग अलग तरह के वेपन्स पे हम करने वाले हैं। एट डॉगर्स ड्रो, डैगर्स ड्रोन का मतलब क्या होता है, दुश्मनी होना, हैव बिटर एनिमिटी, जैसे पाकिस्तान एंड इंडियाज आर एट डॉगर्स ड्रोन, या फिर चाइना एंड अमेरिका इज आर एट डैगर्स ड्रोन, आप यूज़ कर सकते हैं। एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर,
अगर अगर आप कहते हैं ना आग में घी डालना, वैसी बात है ये, है ना, आग में घी डालना। टू मेक मैटर वर्स, बुरा तो है ही और उसे और बुरा बना देना। जैसे आपका रिजल्ट आया आपके पेरेंट्स के सामने, आप बता रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट नहीं आया, पड़ोसी ने आके फिर से पूछ लिया भाई क्या रिजल्ट आया तुम्हारा, तो दैट इज़ लाइक दैट। एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत ही पास में, नियर बाय होना। ब्लो वंस ट्रम्पेट, बस खुद की प्रेज करते रहना, खुद की बिगुल बजाते रहना। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, जल्दी पैसे खर्च करना। अगर आपकी पॉकेट में होल होगा तो पैसे गिरेंगे ना, वैसे याद रख लेना इसको। बर्न कैंडल बोथ हैंड्स, दोनों तरफ से कैंडल जलाओगे तो क्या होगा कि साधन या ऊर्जा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, रिसोर्सेज का जल्दी जल्दी यूज़ करना, ज़्यादा यूज़ करना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, एक ही वक्त के पक्ष में और विरोध में बात करना। मतलब आप मोबाइल की बात आपसे पूछी जाए तो आप कहोगे इसके बहुत फ़ायदे और साथ में आप इसके नुकसान भी बताओ। एक ही वक्त में दोनों ही चीज़ें करो, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठंडी और गर्म हवा दोनों एक साथ आना। कॉल अ स्पोर्ट वेरी फ्रैंकली, हो बहुत फ्रैंक होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, जो बात जैसे है उसको स्पष्ट रूप से वैसे ही कहना। कॉल अ स्पेड। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, बहुत ही आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है ये। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट रूल, देयर शुड बी अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉर द किड्स। इनाम भी मिले और सज़ा भी मिले, अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा काम करोगे तो पनिशमेंट। गेट इन टू हॉट वाटर्स, मुसीबत में फंस जाना, मुसीबत के जितने आ रहे हैं सब याद करते जाओ। गिव वन अ रोप, किसी को गलती करने देना, मतलब किसी को मौका देना कि वो मिस्टेक्स करे। हैव एन एक्स टू ग्रीन, अपना फ़ायदा उठाना, अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करना हम बोल सकते हैं, अपना स्वार्थ करना, स्वार्थ सिद्धि करना। हिट बिलो द बेल्ट, गलत तरीके से वार करना, बार नहीं है ये वार है। कुछ कुछ जगह हिंदी टाइपिंग एरर्स है, मैं सही करती जा रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ आप उसको सुन लें। होल ओवर द कोल्स, मतलब सबक सिखाना। टू टेक टू टास्क, किसी को टू मेक हिम लर्न, या किसी को एक लेसन सिखाना, किसी ने कुछ बुरा किया तो उसको सबक सिखाना। फिर है हैंग फायर, रिमेन्स अनसोल्ड, अनसुलझा विवाद। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका होता है टू स्ट्राइक एट द अप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस, स्टीक प्रहार करना। हम कहते हैं ना मेक अ है वाइल द सन शाइन्स, मेक अ है वाइल द सन शाइन्स। जब आप कहते हैं ना लोहा गर्म है तो उस पर हथौड़ा मारना चाहिए, तो सही समय पर प्रहार करना। हैव टू मैनी, और सही जगह पर प्रहार करना, यहाँ हो जाएगा सही जगह पर, वो हो जाएगा सही समय पर। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, एक ही समय पर बहुत सारे काम करना। होल्ड इन लीश, नियंत्रण रखना, रेस्ट्रेन रखना, कंट्रोल रखना। फिर है कीप द पॉट बॉइलिंग, मात्र जिंदा रहने के लिए कमाई करना बस। अर्न हार्डली इनफ फॉर अ लिविंग। लाइफ वायर जो होता है एनर्जेटिक, ऊर्जावान होता है। लास्ट नील इन द कॉफिन, द लास्ट इवेंट ऑफ समथिंग, ताबूत की अंतिम कील, स्टार्टेड टू फेल, किसी चीज़ का लास्ट इवेंट है जो ऑलरेडी स्टार्टेड टू फेल होने वाला है, बस पता ही है उसका। लास्ट ट्रो, ये लास्ट से रिलेटेड आ रहे हैं। द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस, आपने 2 साल तक किस एग्ज़ाम की तैयारी की, आपने 5-6 एग्ज़ाम दिए, प्रिपरेशन की, नहीं हुआ, लेकिन ये 7वां एग्ज़ाम ऐसा है जो आपकी सक्सेस को लेके आने वाला है, तो उसमें आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। लास्ट ट्रो। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, मामले को शांत करना, पैसिफाई द मैटर। पुट अप स्पोक इन द व्हील, किसी के काम में अड़चन डालना, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। डेमोक्लिस स्वॉर्ड, निरंतर खतरे का सामना करना, डेमोक्लिस स्वॉर्ड। टू सेट थेम्स ऑन फायर, टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसी चीज़ जो प्राप्त करना असंभव है उस काम को करना। टू सेट थेम्स ऑन फायर। अब हम करेंगे पेयर वाले, कपल वाले, जिसमें एंड लगा हुआ होगा, एंड से रिलेटेड, तो इसलिए हम कहते हैं कि ईडियम और फ्रेजेस एक ही पार्ट है। अब इनमें बहुत सारे फ्रेजेस भी आ रहे हैं साथ साथ में, तो आप कभी अलग से कोई फ्रेजेस नहीं होते, ईडियम एंड फ्रेजेस एक साथ ही हैं। अब हम कर रहे हैं एंड वाले, जैसे विल एंड वी, जॉय एंड सोरो, देयर आर, जॉय एंड सोरो हम यूज़ करते हैं, तो हम कह सकते हैं देयर इज़ विल एंड वी इन एवरी वंस लाइफ, हर किसी के लाइफ में होता है दुख और सुख। अप्स एंड डाउन्स, सफलता और विफलता, ये भी दुख एंड सुख, उतार चढ़ाव के लिए यूज़ करते हैं कि लाइफ में कभी उतार कभी चढ़ाव आता ही रहता है,
चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो करियर हो। प्रोज एंड कॉन्स होता है हर चीज़ के, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लाभ और हानि। ये बहुत ईजी है, ये ऐसे हैं, ये हम यूज़ करते रहते हैं, तो हम देखते रहते हैं इनको हर जगह, तो ये जल्दी याद होंगे आपको। सम एंड सब्सटेंसेस, सम एंड सब्सटेंसेस का मतलब होता है सारांश। व्हाट इज़ द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ दिस स्टोरी? इस स्टोरी का क्या सारांश है? फ्लैश एंड ब्लड, इसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग विद हिज नेचुरल लिमिटेशंस, अपनी प्राकृतिक खामियों के साथ। फ्लैश एंड ब्लड, वेरी गुड। फिशेज एंड लोव्स, मेटेरियलिस्टिक गेन्स, सांसारिक जो चीज़ें होती है, फिशेज एंड ग्लव्स कहते हैं उन्हें। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं ना, वही वाला पार्ट है ये। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कोई चीज़ स्ट्रिक्टली यानी कि मैंडेटरी होना। दिस रूल इज़ वेरी हार्ड एंड फास्ट मतलब मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे। कट एंड ड्राई होता है कि ऑलरेडी रेडीमेड, एवरीथिंग इज कट एंड ड्राइड मतलब रेडीमेड है। अल्फा एंड ओमेगा होता है ए से लेके जेड तक, शुरू से लेके एंड तक, बिगिनिंग से लेके एंड तक। ऑल एंड सन ड्राई, सब बिना किसी भेदभाव के। ऑल एंड सन ड्राई मतलब एवरीवन, बिना किसी डिस्टिंक्शन के, सब ऑल एंड सन ड्राई फॉर हिम। इन्स एंड आउट्स होता है विस्तार में, फुल डिटेल्स। टेल मी एवरीथिंग इन इन्स एंड आउट्स। फायर एंड स्वॉर्ड, फायर एंड स्वॉर्ड का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, रेज। तो आप क्रोध की बात करें तो फायर एंड स्वॉर्ड। फायर एंड ब्रिमस्टोन का मतलब होता है नरक में पापियों द्वारा सामने की जाने वाली पीड़ा। द टोरमेंट सफर्ड बाय सिनर्स इन हेल, देखो आप कह सकते हैं कि यू शुड डू द गुड डील्स अदरवाइज यू हैव टू फेस फायर एंड ब्रिमस्टोन। फार एंड वाइड, इन ऑल डायरेक्शन, सब दिशाओं में। यू कैन सी गॉड फार एंड वाइड। फार एंड नियर, दूर और पास। स्पिक एंड स्पैन, साफ सुथरा। ऑन एंड ऑन, कंटिन्यूसली। अगेन एंड अगेन, बार बार, रिपीटेडली, बार बार, अगेन एंड अगेन। नाउ एंड देन, ऑफन, ओकेजनली। आई विजिट हर नाउ एंड देन, कभी कभार या ऑफन, ऑफन सॉरी, नॉट कभी कभार, ओकेजनली। ऑफ एंड ऑन, अनियमित, इरेगुलरली कोई चीज़ होती है, ऑफ एंड ऑन। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जैसे कि इट इज़ रेनिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बार बार नहीं हो रही है, मतलब कंटिन्यूसली नहीं हो रही है, इरेगुलरली बारिश हो रही है। बाय हैंड एंड फुट, सभी संभव तरीकों से। इन ऑल पॉसिबल वे, हर तरीके से पॉसिबल वे से काम करना। बाय हैंड एंड ग्लव, वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स होते हैं, घनिष्ठ दोस्त होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं। हार्ट एंड सोल, पूरे दिल से, पूरे मन से। वियर एंड टीयर मतलब डैमेज है ना, यू हैव टू पे फॉर दिस वियर एंड टीयर। सेफ एंड साउंड, सुरक्षित। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से लर्न कर लेना इनको। फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार हो गया। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, बीइंग अ सीक्रेट प्लेस एंड कंडक्टेड सीक्रेटली, गुप्त रूप से किया जाने वाला, गुप्त जगह से किया जाने वाला। होल एंड कॉर्नर। अंडर लॉक एंड की, सेफ जगह पे। डोंट वरी, योर मनी इज अंडर लॉक एंड की। मूव हेवन एंड अर्थ, कोई कसर ना छोड़ना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, हर कोशिश करना। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होगा? इनाम और सजा की नीति। पार्ट एंड पार्सल होता है इनसेपरेबल अंग। ब्लो हॉट एंड कोल्ड हो ही गया, अविश्वसनीय, अनरिलायबल, ना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का हमने कहा, हाँ ठीक है, उसको अविश्वसनीय तो कहेंगे। जो व्यक्ति एक ही बार में दोनों पक्ष में हो, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? अविश्वसनीय कहेंगे। प्ले फास्ट एंड लूज, लापरवाह व्यवहार करना। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, बर्बाद कर देना, वेस्ट कर देना, वेस्ट। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज, है ना, जैसे कि द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल इज हाइकिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नल एंड वर्ड, दिस पॉलिसी इज नाउ नल एंड वर्ड, जीरो हो जाना, जिसका कोई प्रभाव नहीं हो। रैंक एंड फाइल हो गया आपका, आम आदमी, ऑर्डनरी मैन। आउट एंड आउट, पूरी तरह से। फार एंड अवे, ज़्यादा अंतर के साथ। हंट हाई एंड लो, हर संभव किसी जीव या चीज़ को ढूंढना, मतलब टू लुक केयरफुली इन एवरी पॉसिबल प्लेस, समवन और समथिंग। इन एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर जगह पर, हर किसी जगह पर जब हम बात करते हैं, इन एवरी नुक एंड कॉर्नर। टच एंड गो, इसका मतलब होता है अनसर्टेन एंड प्रोबेबली बैड रिजल्ट। टच एंड गो मतलब अनिश्चित, अप्रिय नतीजे से संभावित। डे इन एंड डे आउट, लगातार कई दिनों के लिए। डे इन डे आउट आई स्टडीड मतलब बहुत दिनों के लिए। तो ये हमारे इसमें
आप देखेंगे तो बहुत सारे 45 तो हमने सिर्फ पेयर वाले ही पढ़ लिए। तो आप अगर देखेंगे तो आपने बहुत सारे इडियम्स आज पढ़े हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप इस वीडियो को पॉज करें और रिपीट करें, बार बार सुने, लिखें और याद करें। ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इससे अगर आपको ग्रामर का कोर्स मुझसे करना हो तो आप ज्योति लाइव कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले लें। और अगर मेरी क्लासेस के यूट्यूब के लिंक देखने हैं तो आप इनमें से कोई भी, जैसे कि अभी अनअकैडमी राजस्थान पे ये वाला जो वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा। और आप आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेने पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप भी पढ़ें, आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और इन ईडियम्स को लर्न करें। दिस इज़ द ईडियम्स पार्ट 2। अब हम आगे और भी इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको वोकेबलरी की अच्छी से अच्छी वीडियो मिले तो आप लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस को भी हम देखते हैं, तो आप वहाँ पे सजेशंस भी दे सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। अनअकैडमी पे आप स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हैं। 12 बजे मेरी हर दिन स्पेशल क्लास रहती है ग्रामर से रिलेटेड। अगर आप ऑलरेडी अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं प्लस के, तो मेरी 6 बजे और 9 बजे की क्लास भी ज्वाइन करें। 12 जुलाई से रीट वाले स्टूडेंट के लिए नया कोर्स आ रहा है, तो रीट की पूरी तैयारी वहाँ हम करेंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।